राधे राधे आप सभी को मेरे कान्हा मेरे सरकार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त की। कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी हैं कि हरतालिका तीज का मुहूर्त सिर्फ सुबह का ही है या शाम का भी है, तो आज मैं उसी पे बात करूंगी। हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा 6 सितंबर को। हरतालिका तीज में सुबह का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:02 से 8:33 तक भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा का शुभ समय रहेगा। हरतालिका तीज में शाम की पूजा गोधूली मुहूर्त में शुभ मानी जाती है और दृक पंचाग के अनुसार जो शाम का समय है, मुहूर्त है, वो 6:36 से 6:59 तक रहेगा। मतलब 6:36 पीएम से 6:59 पीएम तक रहेगा। ये शुभ मुहूर्त रहेगा शाम का। ये हो गई बात 6 सितंबर के पूजा की शुभ मुहूर्त की। सुबह का समय 6:02 से 8:33 तक रहेगा और शाम को 6:36 से 6:59 तक रहेगा। अब बात करते हैं हरतालिका तीज व्रत के शुभ संयोग की। इस बार हरतालिका तीज पे बहुत अच्छे शुभ योग बन रहे हैं। हरतालिका तीज पर जैसे ब्रह्म योग, शुक्ल योग, रवि योग, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। ये सभी योग शुभ माने जाते हैं और दृक पंचाग के अनुसार 6 सितंबर को सुबह 9:25 से 7 सितंबर सुबह 6:02 तक रवि योग रहेगा और शुक्ल योग 5 सितंबर की शाम से शुरू होकर रात 10:15 तक रहेगा, जिसके बाद ब्रह्म योग का निर्माण होगा और हस्त नक्षत्र सुबह मतलब 6 सितंबर को 9:25 AM तक रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है और ये त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती जी को समर्पित है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और कुंवारी कन्याओं के लिए यह पर्व मनचाहे और योग्य पति के को प्राप्त करने का है। हालांकि इस व्रत का एक बार संकल्प लेने के बाद इसे आजीवन रखना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इन शुभ योग में पूजा करने के फायदे। सबसे पहले बात करते हैं शुक्ल योग की। ये एक बहुत शुभ योग माना जाता है और इस योग को चंद्रमा की तरह एकदम पाक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस योग में पूजा कर रहे हैं तो फल प्राप्ति की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। अगर आप ब्रह्म योग में पूजा करते हैं तो ब्रह्म योग का ज्ञान का स्रोत माना जाता है और ये भी एक दुर्लभ योग है। इस शक्तिशाली योग में अगर आप सच्चे मन से पूजा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य, बुद्धि, धन और बल की प्राप्ति होती है और इंसान के जीवन में मजबूती आती है। इस योग में पूजा करने से इंसान की उम्र भी बढ़ती है। और अगर आप रवि योग में पूजा करते हैं तो रवि योग भी अत्यंत लाभकारी योग है और इस योग में पूजा करने से इंसान को बहुत फायदा मिलता है और ये मान सम्मान का योग माना जाता है। जो लोग ये चाहते हैं कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा बनी रहे तो उन्हें रवि योग में ज़रूर पूजा करनी चाहिए। वैसे तो इस बार ये व्रत 6 सितंबर को ही रखा जाएगा, लेकिन जो हरतालिका तीज का व्रत होता है वो भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही होता है, जो 5 सितंबर से दोपहर 12:21 से शुरू हो जाएगी और जो 6 सितंबर दोपहर 3:01 तक ही रहेगी। यहाँ बात आती है कि हम 6 सितंबर की शाम को पूजा कैसे कर सकते हैं। तो खंडेश्वरी मंदिर के पुजारी राकेश पांडे जी ने बताया कि निश्चित ही तृतीय तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक ही रहेगी। इन शास्त्रों में स्पष्ट अंकित है कि अर्थात चतुर्थी योग तृतीया तिथि में हरतालिका तीज का व्रत शुभ फल देने वाला होता है, इसलिए पूरे दिन और संध्या में भी हरतालिका तीज का व्रत पूजन किया जा सकता है। मैंने यहाँ हरतालिका तीज के शुभ मुहूर्त की सारी कन्फ्यूज़न दूर कर दी है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं हरतालिका तीज की पूजा सामग्री की। तो क्या क्या इसमें पूजा सामग्री लगती है। अब वैसे तो इस पूजा में भगवान शंकर जी, माता पार्वती जी और गणेश जी की प्रतिमा बनाने के लिए गीली मिट्टी का यूज़ होता है। गीली मिट्टी से प्रतिमा बनाई जाती है, नहीं तो आप बाज़ार से बनी प्रतिमा भी ला सकते हैं। अगर आप मिट्टी से बनी प्रतिमा की पूजा नहीं करते हैं तो आप शिव परिवार की फ़ोटो भी रख सकते हैं। इसमें आप कलश की स्थापना करेंगे तो एक कलश चाहिए होगा, दीपक चाहिए होगा, पानी वाला नारियल
और आम के पत्ते लगेंगे, रोली का पैकेट, पीला चंदन, भस्म, कलावा, जनेऊ, चावल, लौंग, इलायची, सुपारी, धूपबत्ती, कपूर, घी, शहद, माता पार्वती जी के लिए 16 श्रृंगार की सामग्री, भगवान जी के लिए वस्त्र और पंचामृत के लिए दूध, दही, शक्कर, पंचमेवा, गाय का दूध और भोग लगाने के लिए मिठाई और 5 प्रकार के फल। शिव जी का अभिषेक करने के लिए बेलपत्र, भांग के पत्ते और धतूरे का फल और फूल। ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सभी सामग्री लानी है जो मैंने आपको बताई है। आप वो सभी सामग्री लाइए जो आप यूज़ करते हैं, जो आप पूजा में यूज़ करते हैं। बात करते हैं हरतालिका तीज की पूजा विधि की। तो सबसे पहले तो आपको चौकी सजाएं, चौकी के चारों ओर केले के पत्तों को कलावे से बांध दें, साफ कपड़ा बिछाकर कलश की स्थापना करें, गणेश जी की पूजा करें, गणेश जी को स्थापित करें और इस पूजा में मिट्टी या रेत से शिव परिवार बनाकर पूजा जाता है। अगर आप मिट्टी से बने शिव परिवार नहीं रखते हैं तो आप शिव परिवार की फ़ोटो की भी पूजा कर सकते हैं और प्रभु का जल अभिषेक करें और माता पार्वती जी को 16 श्रृंगार का सम्मान अर्पित करें। शिव परिवार का पंचामृत से अभिषेक कराएं और कालिका तीज व्रत की कथा का पाठ करें। फिर आरती के बाद श्रद्धा के साथ भोग लगाकर क्षमा याचना करें। मान्यता है कि 16 श्रृंगार के बिना ये पूजा अधूरी मानी जाती है। वर्णन धार्मिक पुराणों में भी दिया गया है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ पार्वती जी 16 श्रृंगार किया करती थी। इसी वजह से उनका दाम्पत्य जीवन सदैव खुशियों से भरा रहता है। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हरतालिका तीज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का व्रत बहुत अच्छे से निभे। मेरी यही कामना है। माँ पार्वती जी और भगवान शिव आपके जीवन को प्रेम, शांति, समृद्धि, खुशी और अच्छे स्वास्थ्य और धन से भर दें। हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।